मैथ और रीजनिंग में नंबर नहीं कटते अगर आपका फंडामेंटल अच्छे तरीके से तैयार है। मैं मात्र 15 दिन मान के चलो अब से, इन 15 दिनों में चैप्टर वाइज रिवीजन कराऊंगा। जितने भी चैप्टर आ रहे हैं आपके एग्जाम से कम 2 दिन पहले आराम से हम कंप्लीट कर लेंगे आपसे भी। नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और एग्जाम डेट सुन करके थोड़े से परेशान हुए होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे तुम माहौल में आ गए होगे कि अब एग्जाम डेट तो आ ही गई है। अब जबरदस्त तरीके से पढ़ना अपने हाथ में रह गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं भी ना इधर उधर की कोई बात करूंगा, टू द पॉइंट सारी चीजें तुम्हारे सामने रख करके बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। ये मेरा सजेशन रहेगा। अगर आप मेरे को समझते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ चीजें इस तरीके से हो सकती हैं, तो आप उसको फॉलो करने की कोशिश करना। और मैं इतना पक्का बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से चीजें करते हो तो 100%। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ मैथ्स की बात करूंगा। मैं लास्ट 15 डेज में मैथ्स को कैसे आपको टैकल करना है, फिलहाल इस वीडियो में मैं मैथ्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैथ्स आएगी आपकी कितने नंबर की? 15 नंबर की। अगर हम कांस्टेबल की बात करें, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव को लेकर के मैं चल रहा हूं, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो मैथ आएगी वो आपकी आएगी 15 नंबर की। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भैया सिर्फ 15 नंबर की तो मैथ आ रही है, हम इस पे इतना क्यों जोर दें? मैं आपको सिलेक्शन के लिए एक छोटी सी चीज बताता हूँ। देखो, अगर मैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की बात करूं ना, तो 15 नंबर की मैथ है, 25 नंबर की रीजनिंग है, 50 नंबर की आपकी जीके है, ये रीजनिंग हो गई, और 15 नंबर की मैथ्स हो गई, और साथ में आपकी 10 नंबर की हो गई आपके कंप्यूटर। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहोगे भैया यही है। अब इसमें ये जो 15 और 25 है ना रीजनिंग वाले, इसको स्कोर करना कहीं ज्यादा आसान है इन दोनों के मुकाबले। ठीक है, कंप्यूटर भी बहुत मुश्किल नहीं आता, बहुत छोटा सा सिलेबस है, वो भी हो जाता है। लेकिन अगर आप 70 प्लस आपको टारगेट करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, 70 आप मान करके चलो कि इतना आपको टारगेट करना है, उस टारगेट को अचीव कराने में सबसे बड़ा रोल अगर रहने वाला है, और आसानी से अचीव कराने में जो सबसे बड़ा रोल रहेगा वो मैथ और रीजनिंग का रहेगा। अगर आप इसमें स्कोर कर लेते हो, ये 40 नंबर के हैं, 40 नंबर में से अगर आप 38 भी स्कोर कर लेते हो, तो आप समझ लो कि आप इस स्कोर को अचीव करने के काफी करीब हो जाओगे। जितने नंबर आप यहां लूज कर दोगे मैथ और रीजनिंग में, उतना ही मुश्किल है आपको स्कोर 70 के पास पहुंचाना। तो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी हालत में मैथ और रीजनिंग में आपको फुल नंबर स्कोर करने हैं अगर आप यहां पहुंचना चाहते हो। और एक बात बता रहा हूं, यहां पहुंचना ही पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसीलिए सबसे ज्यादा ये 40 नंबर पे ये समझ लो कि ये तो हमें फ्री फंड के मिलने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग में नंबर नहीं कटते अगर आपका फंडामेंटल अच्छे तरीके से तैयार है। ठीक है, तो 40 नंबर यहाँ। इसके बाद 50 और 10, ये जो है ना जीके और कंप्यूटर, ये तो भाई रिस्की होते ही हैं। तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, यहाँ तुम कभी नहीं कह सकते कि मैं फुल स्कोर कर लाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें भी सबसे ज्यादा धोखा यही होगा तुम्हारे साथ। तो इसीलिए इसको तो मेक श्योर करके चलना कि हमें 15 और 25, ये 40 नंबर तो हमें 100% स्कोर करने हैं। और मैं इसी पे बात करने आया हूं कि उसमें से 15 नंबर आप मेरे पे छोड़ दो, मैं उसको कैसे टैकल कराऊंगा वो मैं बताता हूं। जितने भी चैप्टर मैथ में आने लग रहे हैं, हम उनको एक बार ठीक से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को, फिर रह ही क्या जाएगा। सब लोग यूट्यूब पे मैं देख रहा हूं प्रैक्टिस सेट कराने लग रहे हैं। प्रैक्टिस तो यार तुम खुद भी कर सकते हो, सीधी सी बात है। एक बार मिक्स्ड ये जो क्वेश्चन है इनको हटा करके चैप्टर वाइज रिवीजन कराना मेरे को लगता है बहुत जरूरी है, और वो कोई करा भी नहीं रहा। मैं मात्र 15 दिन मान के चलो अब से, इन 15 दिनों में चैप्टर वाइज रिवीजन कराऊंगा। जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, जो ज्यादा चैप्टर है, जिसका ज्यादा वेटेज है वो, जिसका कम वेटेज है वो, उसके अकॉर्डिंग हम कराएंगे। और दिल्ली पुलिस का इंतजार जितना तुमको था उससे कहीं ज्यादा बेसब्री से इंतजार मैं कर रहा था। मैंने पहले ही बोला था कि मैं किसी चीज के लिए कैसा पढ़ाऊं, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए तो मैं दिल से ही पढ़ाता हूं हमेशा। तो मैथमेटिक्स का सीन तो ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, फिलहाल एक कंप्लीट वीडियो में और बनाऊंगा, कंप्लीट 15 दिन वाली, कि आप सारे सब्जेक्ट को कैसे टैकल करोगे। इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स के लिए बताने आया हूँ, क्योंकि ज्यादा से कमेंट आ रहे हैं कि भैया एमएमएस सीरीज को कराओगे, आगे क्या कराओगे। मैं सब चीज बताता हूँ। देखो, हमें 15/15 टारगेट करना है मैथमेटिक्स में। उसके लिए बस इतना समझ लो कि जो चैप्टर आने वाले हैं उन्हें हम अच्छे से मजबूत तरीके से तैयार कर लें। और मेरी अलग अलग तरीके रहेंगे उन्हें तैयार करने के, मैं अभी तुम्हारे सामने रखता हूँ। देखो, सबसे पहले तो सारे चैप्टर कवर हो जाने चाहिए। हम 7 डेज या 8 डेज में टारगेट कर रहा हूं, इतने दिनों में मैं पूरे चैप्टर्स को कवर कराऊंगा। 7 to 8 डेज इतनी क्लास होंगी। डे 1 पे हम लेंगे 3 चैप्टर। बहुत ज्यादा चैप्टर एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास अभी है टाइम 15 दिन का। तो हम 3-3 चैप्टर भी टारगेट करते हैं।
परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंटेड डे 1 पे करेंगे हम, ठीक है। डे 2 पे करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ज्यादा चैप्टर एक साथ लेने में आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी और मेरे साथ भी कई बार हो जाता है कि मेरे गले में प्रॉब्लम होती है, लंबी लंबी क्लासेस चलती हैं, तो 2-2 घंटे मुश्किल से हम लेंगे, 1.5 घंटे में भी ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे अगर हम 3-3 चैप्टर लेते हैं। और आपके लिए भी बहुत अच्छे से आप इनको रिवीजन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि आपको और सब्जेक्ट भी देखने हैं। 15 नंबर हैं, बहुत जरूरी है, टाइम उसी हिसाब से रखेंगे जितना 15 नंबर के हिसाब से ही टाइम अपना खर्च होना चाहिए मैथ्स पे, ये चीज भी हम ध्यान रखेंगे। चैप्टर ये डे 2 पे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। डे 3 पे हो गया आपका रेशो प्रोपोर्शन मिक्सर एंड एलिगेशन, ये हो गया आपका। इसके बाद मैं बात करूं डे 4 की, एज प्रोपोर्शन और एवरेज हो गया। हालांकि एज और एवरेज ये प्रोपोर्शन तो शायद इसमें आ रखा है, ये रेशो प्रोपोर्शन तो इसमें आ ही गया, कोई बात नहीं। अब देखो डे 5 की मैं बात करूं, टाइम एंड वर्क हो गया और पाइप एंड सिस्टम हो गया। और डे 6 की बात करूं, टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये हो गया। डे 7 की मैं बात करूं, नंबर सिस्टम HCF LCM और सिंप्लीफिकेशन। और डे 8 में अगर मैं सिर्फ बात करूं कांस्टेबल की, जो मैंने बोला स्टार्टिंग में हम कांस्टेबल को टारगेट करते हुए भी चल रहे हैं, तो इसमें कांस्टेबल का एग्जाम पहले ही है और जो AWTPO वो जाकर के जनवरी में, तो उसके लिए अपने पास एक्स्ट्रा टाइम है वैसे भी, तो फिलहाल हम उसी की बात कर रहे हैं कांस्टेबल की। तो डे 8 में मेंसुरेशन ये अलग से आएगी, एडवांस मैथ का पार्ट है ये, कांस्टेबल में एक ही चैप्टर आता है एडवांस मैथ का, वो है मेंसुरेशन, ठीक है भाई। पूरी मैथ के सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए, इस तरीके से मैं रिवीजन कराते हुए चलूंगा। आपके एग्जाम से कम 2 दिन पहले आराम से हम कंप्लीट कर लेंगे, अब से भी मंडे से मेरी कोशिश रहेगी हम डे 1 को स्टार्ट कर देंगे मंडे से, ठीक है। मंडे से आपकी क्लासेस शाम को 7 बजे शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप इसको, हालांकि एमएमएस सीरीज हमारी पहले से चल रही है, अब एमएमएस 2.0 बिल्कुल लास्ट टाइम पे हम रखेंगे, मात्र 7 से 8 क्लासेस के अंदर मैं पूरी मैथ को कवर करा रहा हूँ। इसके साथ अब बात आती है भैया मिक्स्ड प्रैक्टिस का क्या करना है। अभी मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, मिक्स्ड प्रैक्टिस मैं प्लान कर रहा हूं किसी अलग तरीके से कराने की, जो कोई नहीं करा रहा। अभी आप लोग ही मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट कराऊं या नहीं कराऊं। अगर आप कहते हो कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट की जरूरत है, तो उस प्रैक्टिस सेट को मैं लेकर के आ रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट को हम कराएंगे, लेकिन थोड़े अलग तरीके से कराएंगे। टॉप 10 प्रैक्टिस सेट में लेके आने की सोच रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे जरूरत है तभी लेकर के आऊंगा, वरना मैंने चैप्टर आपके सामने रख दिए, चैप्टर तो मैं करा ही रहा हूं। मेरा प्लान है कि पहले आप सभी को मैं एक प्रैक्टिस सेट दूं, आप उसको खुद से सॉल्व करें। जब आप सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट डे उसी प्रैक्टिस सेट को मैं यूट्यूब पे सॉल्व कराऊं, ताकि आप पहले ही सॉल्व करके रख लो। कई बार क्या होता है, प्रैक्टिस सेट सब लोग आते हैं यूट्यूब पे कराना शुरू कर देते हैं, बच्चा जितनी देर में क्वेश्चन रीड करता है टीचर उतने में सॉल्व करा के निकल जाता है, उसको खुद ही नहीं पता चलता कि मेरे को उतना टाइम ही नहीं मिला, और वो खुद को जांच भी नहीं पाता कि अगर मेरे को टाइम मिल रहा है तो मैं इसे सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले जो भी प्रैक्टिस सेट कराऊँ वो पहले मैं टेलीग्राम पे डलवाऊँ, आप उस पर टाइमर लगा के उसे आप सॉल्व करो, फिर मैं उसे सॉल्व कराऊं, उस पर डिस्कशन करूं। ये मेरा प्लान है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कमेंट में लिख देना प्रैक्टिस सेट ऑल्सो या प्रैक्टिस सेट लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको प्रैक्टिस सेट की भी जरूरत है, मैं 10 प्रैक्टिस सेट और लेकर के आऊंगा। इसके अलावा चैप्टर वाइज तो मैं कराने वाला हूं, उसके लिए आप अच्छे से तैयार रहना। दिल्ली पुलिस के लिए स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं भाई, बहुत बेहतरीन मौका है, लास्ट में अपनी मेहनत को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दो। लास्ट की मेहनत और स्टार्टिंग की मेहनत में बहुत अंतर होता है, मैंने बोला है, अपना टाइम वेस्ट मत करना, लग जाओ काम पे तरीके से। जीके और कंप्यूटर के साथ क्या करना है, रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर लिखना, मैं खतरनाक सी स्ट्रेटेजी बना के तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा, उसको फॉलो कर लेना, बात बन जाएगी अगले 15 दिन के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, ख्याल रखो और पढ़ाई में मन लगाओ जबरदस्त तरीके से।